कहें तो निवृत्ति मार्ग हुआ। भगवान एक या दो? असल में तो भगवान एक ही है। जिसकी मत पर एक न एक दिन सारी मनुष्य सृष्टि को उसके आदेश पर चलना ही पड़ता है। क्या आदेश, क्या महामंत्र? मन मना भव। वो आदेश तो देता है परंतु बताता है कि मेरा ही रूप है जो साकार होते हुए भी निराकार बन जाता है। वो मेरे से अलग नहीं है। इसलिए बोला, मुसलमान भी बोलते हैं आदम को खुदा मत कहो। आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। जो खुदा का नूर है वो ही आदम का नूर है। उनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए बताया कि जो शिवालयों में, भारत में, देश में, विदेश में जहाँ जहाँ खुदाइयाँ हुई हैं उनमें लिंग मूर्तियां सबसे जास्ती तादाद में मिली। जो इस बात का प्रमाण है कि सृष्टि पर सदा कायम यही रूप है जिसे हम कहें हीरो पाटधारी, जिसकी यादगार भक्ति मार्ग के सात्विक समय में सोमनाथ मंदिर में दिखाई गई थी। क्या दिखाई गई थी? शिवलिंग। पत्थर के लिंग में हीरा जड़ा हुआ था। वो लिंग किसकी यादगार? और बिंदु रूप जो हीरा जड़ा हुआ था वो किसकी यादगार? शिव की यादगार। शिव हीरा मन पत्थर बनता है। हीरा हो या कोई भी रतन हो, वो तो सब पत्थर होते हैं। पत्थर बुद्धि ही बनते भी हैं, लेकिन शिव तो कभी पत्थर बुद्धि नहीं बनता। तो बताओ कि सोमनाथ मंदिर में जो हीरा था वो किस हीरो पाटधारी की यादगार है? हाँ, जो षष्ठी रूपी रंगमंच पर सदा काल का पाटधारी है। जन्म जन्मांतर हीरो पार्ट बजाने वाला है। उसका नाम ही है भारत। अविनाशी खंड जैसे कहा जाता है, ऐसे ही उस भारत खंड का वो चैतन्य पार्टधारी आत्मा अविनाशी है। जिस अविनाशी पार्टधारी के द्वारा
अविनाशी रुद्र ज्ञानी यज्ञ कुंड की स्थापना की जाती है। यज्ञ कैसा है? अविनाशी, मना उसका कभी विनाश नहीं होता। दुनिया का विनाश होगा, सारी दुनिया इस ज्ञान यज्ञ कुंड में स्वाहा हो जाएगी, लेकिन ये यज्ञ कुंड चालू रहेगा। सतयुग त्रेता में तो देवात्माएं ज्ञान के सार ज्योतिबिंदु आत्मा में स्मृति में स्थित होकर रहते ही हैं, लेकिन द्वैतवादी द्वापर युग से भी जहाँ दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो भाषाएं, धर्म पिताएं आकर चालू कर देते हैं, उस द्वैतवादी युग में भी वो आत्मा हीरो पार्टधारी ही पार्ट बजाती रहती है। कौन सा पार्ट? हीरो माने हीरा। हीरे में से क्या निकलता है? रोशनी निकलती है, ज्ञान की रोशनी। उसका नाम ही है भारत। भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला, जो सदा काल ज्ञान की रोशनी में लगा रहता है। सत्यता को प्रत्यक्ष करने में लगा रहता है। सत्य को ही ज्ञान कहा जाता है। जो सत्य ज्ञान है वो असत्य से मिलकर रहेगा या टकराता रहेगा। तो जब से द्वैतवादी युग द्वापर शुरू होता है, तब से लेकर झूठ खंड कलयुग तक भी वो आत्मा जो सतयुग के आदि में शास्त्रों में गई हुई है, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, वो असत्य से टकराती रहती है। सत्य सनातन धर्म एक है, उसका प्रणेता एक है। सत्य एक होता है या अनेक होता है? और झूठ, झूठ के अनेक रूप हो जाते हैं। एक झूठ के पीछे दूसरा झूठ, दूसरे के पीछे तीसरा झूठ। झूठ का अंत ही नहीं दिखाई देता, परंतु झूठ का अंत आखिरी न होता ही है। जैसे झूठे झूठे धर्म पिताओं के द्वारा जो झूठे झूठे धर्मखंड बने, बौद्धियों के द्वारा चीन जापान धर्मखंड, क्राइस्ट के द्वारा यूरोप अमेरिका धर्मखंड, क्रिश्चियन धर्मखंड बने ना। तो ये धर्मखंड आज से 2500 वर्ष पहले समंदर के अंतराल में समाये हुए थे। इस पृथ्वी पर इनका अस्तित्व था ही नहीं। तो विनाशी कहें या अविनाशी है? विनाशी। और जब संसार में महाविनाश होगा, कयामत होगी, तो फिर ये झूठे धर्मखंड नहीं रहेंगे। और जो सच्चा धर्मखंड है भारत, वो ही बचेगा। क्यों सच्चा है? क्योंकि सत्य का सदा काल पार्ट बजाने वाला
जो हीरो पार्टधारी है इस सच रूपी रंगमंच पर सदा पार्ट बजाता है, भले कोई मनुष्य मात्र उसे पहचान पाए या न पहचान पाए। यही कारण है